आइए इसकी व्रत कथा सुने लेते हैं। और याद रहे, एकादशी के दिन एकादशी की कथा सुनने से 1000 गायों के गोदान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा ग्रंथ में लिखा है। आइए कथा शुरू करते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, कथयस प्रसादेन ममात्रे मधुसूदन ईशस्य कृष्ण पक्षेतु किम नाम एकादशी भवेत। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, आप कृपा करके मुझे बताइए, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। श्री कृष्ण वाचा, भगवान कृष्ण कहते हैं, आश्विनी कृष्ण पक्षेतु इंद्रा नाम नामता तस्याव्रत प्रावेण महापापम प्रणश्यति। भगवान बोले, आश्विनी के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से महापाप नष्ट हो जाते हैं। यह अधोगति में जाने से व्यक्ति को बचा लेता है, यह व्रत एकादशी का। हे राजन, आप सावधानी पूर्वक पाप विनाशिनी इस एकादशी की कथा को आप सुनिए। यस्सा स्वर्ण मात्रेण वाजपेयी फलम लवेत पुरा कृत युगे राजन बभूव नृपनंदन। भगवान कहते हैं, इस कथा को सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे राजन, पहले के सतयुग में माहिष्मती नगरी के राजा इंद्रसेन हुए थे। वे यशस्वी राजा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। माहिष्मती वही है जिसे आज मंडला कहते हैं। तुलसीवन आश्रम ने इस मंडला में भी तुलसी तपोवन गौशाला का निर्माण किया है। मां नर्मदा के किनारे पर बरसी हुई इसी नगरी की कथा का वर्णन किया है। माहिष्मती के स्वामी राजा भगवान विष्णु के परम भक्त थे। पुत्र पौत्र तथा धन धान्य से संपन्न थे। वे अध्यात्म तथा ध्यान करने में अपना समय लगाते थे। वह मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान गोविंद के नामों का हमेशा वह जप किया करते थे। एकस्मिन् दिवसे रागी सुखासीने सदुगते अवतीर्याः गमतस्तत्र यमरात नारदो मुनि। एक दिन की बात थी। वर्णन किया गया, एक दिन राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठे हुए थे। तभी अचानक आकाश मार्ग से नारद जी उतरते हुए दिखाई दिए। उनको आते हुए देख करके राजा ने खड़े होकर हाथ जोड़कर उन्हें वंदन प्रणाम किया, उनका पूजन किया, आसन पर बिठाया। तत्पश्चात बैठे हुए देवर्षि नारद जी ने राजा से शब्द कहे। मुनि ने क्या कहा? कुशलम तब राजेंद्रम सप्तशृंगेश वर्तते। मुनि ने कहा, राजन, आपके राज्य के 7 अंगों में कुशल तो है ना? आपकी धर्म में बुद्धि तथा भगवान विष्णु की भक्ति में प्रेम है ना? देवर्षि के इस वचन को सुनकर के राजा ने उनसे कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरा हर प्रकार से समाचार ठीक है, मैं कुशल हूँ। आज आपका दर्शन करके और ज़्यादा अच्छा हो गया है। आज मेरे सारे यज्ञ सफल हो गए। आपके दर्शन करने मात्र से अध्याकृत क्रिया सर्वा सफलास्तव दर्शनात्। आपके दर्शन मात्र से मुझे कई यज्ञ करने का फल प्राप्त हो गया। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप मेरे विस्मित करने वाले वचन को सुनो। राजन, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया। यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की और मैं श्रेष्ठ आसन पर बैठा। धर्मशील तथा सत्यवक्ता पुरुष यमराज की सेवा में लगे हुए थे। उनके पुण्यों को करने वाले, किंतु व्रत में कमी होने के कारण आपके पिता को मैंने यमराज की सभा में देखा। ये बात, सभायाम श्राद्ध देवस्य मया दृष्टा पिता तव। मैंने तुम्हारे पिताजी को देखा, अनेक पुण्यों को करने वाले, किंतु व्रत में कमी होने के कारण आपके पिता को मैंने यमराज की सभा में देखा। उन्होंने जो संदेश दिया उसे आप सुनो। उन्होंने कहा, ये ब्राह्मण माहिष्मती के प्रख्यात राजा इंद्रसेन से आप जाकर के कह देना कि पूर्व जन्म में मैंने किसी पाप के कारण इतना बड़ा अपराध कमा लिया है कि मैं आज यमराज के यहाँ पर हूँ। उसे बोल देना, हे पुत्र, इंद्रा एकादशी के व्रत से उत्पन्न पुण्य को मेरे लिए वो समर्पित कर दे तो मैं स्वर्ग चला जाऊँगा। इस तरह से कहने के कारण आपको समाचार देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ये बात कही गई। पितु स्वर्ग कृते राजन इंद्रा व्रतमाचरम तेन व्रत प्रावेण स्वर्गम याशत ते पिता। तुम्हारे पिताजी इंद्रा एकादशी के प्रभाव से स्वर्ग चले जाएंगे। नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं आपको इस व्रत की विधि बताता हूँ, उसे सुनो। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को प्रातः स्नान श्रद्धा पूर्वक स्नान करना। उसके बाद दोपहर की वेला में सावधानी पूर्वक फिर स्नान करें। पितरों को प्रसन्नता के लिए श्राद्ध करें 10वीं के दिन। फिर दिन में एक बार भोजन करके रात्रि में धरती में सोएं। पुनः सुबह एकादशी के यानी सवेरे स्वच्छ जल से स्नान किया जावे, धुले हुए कपड़े पहना जाए। उसके पश्चात भक्ति भाव से उपवास किया जावे। हे पुंडरीकाचार्य, निराहार रहकर सभी भोगों का परित्याग करके मैं आपका व्रत कर रहा हूँ, ऐसी भगवान से प्रार्थना की जाए। सो भोक्षे पुंडरीकाचा शरणम में भाक्षता इत्येवं नियमं कृत्वा मध्याह्न समय तथा। भगवान को ऐसी प्रार्थना की जाए। इस तरह से नियम करके दोपहर की वेला में सालराम शिला के समक्ष विधि पूर्वक स्नान भगवान को स्नान कराया जाए शंख से। फिर धूप तथा चंदन आदि से भगवान ऋषिकेश की पूजा की जाए। रात्रि में भगवान के निकट जागरण किया जाए। फिर द्वादशी तिथि को यानी एकादशी के बाद यानी 29 तारीख को
सुबह होने पर श्री भगवान की पूजा करने से पहले व्रत का पारण किया जाए। गेहूं के चूर्ण से, गेहूं के आटे से और दूध में चावल डाल करके खीर पका करके ब्राह्मणों को जिवाया जाए। यव, तिल, गेहूं, चना ये इस श्राद्ध में बहुत बड़ा पवित्र माना गया है। द्वादशी के दिन गेहूं का दान किया जाए, जौ का दान किया जाए, तिल का दान किया जाए। इससे पूर्वजों को बहुत बड़ी संतुष्टि मिलेगी। इसमें बिल्कुल कोई भी संशय वाली बात नहीं है। ये बात कही गई, इसके लिए बड़ा अच्छा सा श्लोक है। गौ धूम चूडरई यस् श्राद्धम कृतम वेद्यम कृतम भवेत एवई व्रीहि तिलई आसई गोधूमई सर्वकश तथा। ऐसे श्लोक में इन चीज़ों का नाम दिया गया है। इतनी चीज़ों का दान किया जाए। ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा प्रदान करें। उसके बाद बंधु बांधव द्वय तथा पुत्र आदि के साथ मौन होकर के फिर भोजन करें द्वादशी को। हे राजन, इस विधि से आप इस व्रत को करते हैं तो आपके पितृगण विष्णु लोक के चले जाएंगे, विष्णु लोक को चले जाएंगे। हे राजन, क्या कहा? इत्युक्त्वा नपतिम राजन मुनिरत्र दीयता यथाख्य विधिना राजा चकारा व्रतम उत्तम। यदि इस विधि के साथ व्रत हो गया तो आनंद हो जाएगा। अपनी पत्नियों के साथ तथा पुत्र एवं नौकर चाकरों के साथ राजा ने व्रत किया तो आकाश से फूलों की वर्षा हुई। राजा के पिता गरुण पर सवार होकर भगवान के लोक को जा रहे थे। राजा इंद्रसेन भी अकंटक राज्य करने लगे। अपने पुत्र को राज्यगद्दी प्रदान करते हुए अंत में वो भी स्वर्ग के लिए चले गए। मैंने आपके समक्ष इंदिरा एकादशी व्रत का मातम सुनाया। कृष्ण कहते हैं, राजन, इस मातम को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस लोक में सभी भोगों को भोग करके वह दीर्घ काल तक भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पठना श्रवणाद राजन सर्व पापी प्रमुच्यते भोक्तई निखलान भोगाई विष्णुलोकम वसिक्षितम। जय जय श्री पदम महापुराणे पंचावसात सहस्रम संहितायां षष्ठे उत्तरखंडे उमा पुनर् संवादे आश्वनी कृष्ण इंदिरा एकादशी मातम्यम नागलोक षष्ठी।